हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ये क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि ये पूछा है कि कौन सा इसमें से सेट है और आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना है। सबसे पहला पार्ट जो दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, ध्यान दीजिए बच्चों, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे। आपको पता है कि 12 मंथ्स में जो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है बच्चों? जनवरी है, जून है और जुलाई है। ये 3 मंथ हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो एक्चुअली में जो सेट का डेफिनेशन क्या बताया गया है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो क्या ये बताइए कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं? वेल डिफाइंड मीन्स मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन अगर किसी से पूछ रहा हूं तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। सो दैट्स वाई ये हमारा कलेक्शन हो जाएगा सेट। ठीक है, तो ये कलेक्शन हमारा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज सेट। और रीजन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा यस, इट इज सेट, इट इज अ सेट। रीजन हो जाएगा बिकॉज, बिकॉज रीजन आपके पास हो जाएगा इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये जरा बताएं आप, ये जरा आप लोग बताइए कि क्या 10 मोस्ट राइटर्स जो है ये कलेक्शन जो होगा सेट होगा या नहीं। आप देखिए, पर्सन टू पर्सन अगर हम वेरी करते हैं तो ये आंसर हमेशा डिफरेंट रहेगा, कभी सेम नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट राइटर्स के नेम, मान लीजिए आपने कबीरदास बताया, आपने तुलसीदास बताया, आपने मुंशी प्रेमचंद बताया एंड सो ऑन। किसी और ने जो है कुछ और नाम बताया, किसी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया, किसी ने हरवंश नारायण बच्चन का नाम लिया। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो दैट्स वाई ये कलेक्शन कलेक्शन तो है, बट दिस इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, रीजन यही है कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। अगला है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो सिंपली सी बात है, ये सिंपल सी बात है। देखिए, अब 11 क्रिकेट बैट्समैन की बात हो रही है, क्रिकेट बैट्समैन तो ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। अब जरा बच्चों ये बताएं आप कि क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी पर्सन के लिए सेम होगा? बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम 11 क्रिकेट बैट्समैन की कुछ और बात करेंगे, आप कुछ और बात करेंगे, तीसरा पर्सन कुछ और बात करेगा। तो ये कलेक्शन तो होगा, बट दिस इज नॉट अ सेट। ये क्या होगा? दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। रीजन, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, आपके पास ये स्क्रीन पे दे रखा है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल सिंपल, ये ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं बच्चों, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 11th में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो फिक्स्ड होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स्ड होगा, उसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, ये सब के सब फिक्स्ड है कि नहीं? तो ये क्या फिक्स्ड है कि नहीं? तो जिससे भी आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि किसी भी पर्सन से आप पूछते हैं कि 11th में, यानी किसी भी वहाँ के स्टाफ से या किसी भी पर्सन से आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कलेक्शन हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। सो यस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। क्लियर है? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका बच्चों। फिफ्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। इसका आंसर सारे बच्चे सही जवाब, एक ही जवाब देंगे। वो जवाब क्या होगा कि सर लेस देन 100 नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन अप टू लेस देन 100 मतलब 99, यही तक होगा। 90 यानी 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो क्या सभी का आंसर फिक्स्ड है? बिल्कुल फिक्स्ड है। तो बस भाई ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? दिस इज अ सेट। रीजन वही रहेगा। रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड। सिक्स पार्ट देख लेते हैं इसका। सिक्स पार्ट बच्चों देखिए क्या है? द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब जरा ये ध्यान दीजिए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो नोवेल होगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नोवेल लिखा होगा उनकी कुछ काउंटिंग होगी, है कि नहीं? यानी कुछ फिक्स नंबर ऑफ नोवेल्स होंगे। तो अगर हम किसी से भी, ये पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज होने वाला है नहीं, तो ये कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। यस इट इज सेट। यस इट इज a set. So that's why, because it is well defined. Okay, अब बढ़ते हैं सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट बच्चों देखिए ध्यान दीजिए क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल, ये भी आपको पता ही है इवन इंटीजर्स क्या होते हैं। जो 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इस तरह नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इवन होते ही हैं, -2, -4 एंड सो ऑन। तो ये देख रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है वो चेंज होने वाला नहीं है। यानी किसी से भी अगर पूछा जाए, ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई भी आंसर जो है किसी का भी चेंज नहीं होने वाला है, वेरी नहीं करने वाला है। सो ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा? यस इट इज अ सेट। वाई? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है बच्चों एट्थ एट्थ क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है बच्चों? एट्थ पार्ट आपके पास है, ध्यान दीजिए। ये है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब याद, ये तो फिक्स्ड ही होगा। किसी से भी अगर पूछा जाए, किसी भी स्टूडेंट से पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो क्या उसका आंसर चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा अगर बताएगा कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, 100 है एंड सो ऑन, जो भी है यहाँ पे वो फिक्स्ड ही आंसर बताएंगे, मतलब ये हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। सो दिस इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखिए, ये जो बात आता है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर टाइगर मोस्ट डेंजरस है, लायन है ना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हम यहाँ पे पाइथन को कर दिया जाए, है ना, या फिर यहाँ पे हम डायनासोर को कर दिया जाए एंड सो ऑन, है ना। तो इसी तरीके से जो है सबका अलग अलग यहाँ पे व्यू के हिसाब से आंसर अलग अलग होगा। तो ये कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, सो ये सेट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ सेट। रीजन क्या होगा? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान देंगे आप। इसमें कह रहा है लेट a is equals to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to का symbol है, ये not belongs to symbol in the blank spaces। पहला देखिए क्या दे रखा है बच्चों? पहला आपके पास है 5 5 ब्लैंक स्पेस a। सेकंड क्या है? 8 ब्लैंक स्पेस a। थर्ड क्या है? 0 ब्लैंक स्पेस a। ठीक है। फोर्थ क्या है बच्चों? 4 ब्लैंक स्पेस a। फिफ्थ क्या है? 2 ब्लैंक स्पेस a। सिक्स्थ क्या है? 10 ब्लैंक स्पेस a। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जरा यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको भरना है कि इसमें कौन सा सिंबल भरा जाएगा। तो 5 देखिए इसमें एलिमेंट में है या नहीं? बिल्कुल है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। 8 नहीं है तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का। 0 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का। 4 है, बिलोंग्स टू का सिंबल। 2 है, बिलोंग्स टू का सिंबल। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का। तो इस तरीके से बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप लोग जो है कर लेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट यहाँ पे देखते हैं बच्चों। पहला पार्ट क्या है?
पहला पार्ट दे रखा है, एक सेट ए है, x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x, अब क्या बोला है, x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, रियल लाइन अगर आपको पता है, नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंटेशन आता है, तो -3 के पहले कौन आता है, मतलब कि राइट साइड में कौन आता है, -3 से बड़ा कौन सा होता है, -2 होता है। इंटीजर की बात हो रही है इसलिए हमने -2 लिया है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर इसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंबल केवल लेस देन का लगा हुआ है, इस वजह से 6 तक आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी देखिए, इजी से हम लोग निकाल सकते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, 1 से होता है, 2, 3, 4, 5, 6 होगा क्या, नहीं, लेस देन बोला है ना, तो इसलिए 6 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है, ये कह रहा है x is 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ऐसे नेचुरल नंबर आपको लेने हैं कि जिनके डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले डिजिट हमारा क्या लिया जाएगा बच्चों, पहला डिजिट 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 डिजिट का हो जाएगा। तो अगर 1 लेंगे तो सम 8 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, 5 लेंगे तो 3 लेना पड़ेगा, 6 लेंगे 2 और 7 लेंगे तो 1 और लास्ट आपका 8 जीरो लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 0 आपका सेकंड डिजिट पे है ना, तो इसलिए हम जो है इसको ले सकते हैं। तो ये आपका कलेक्शन जो हो गया 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सेट हो गया, जिनके डिजिट का सम क्या है, 8 है। देखिए 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8 and 8 0 8। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखिए क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड के ही नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x ध्यान दीजिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, द नंबर विच कैन बी डिवाइड बाई 1 एंड इट सेल्फ ओनली द नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से डिवाइड होगा 60, बिल्कुल होगा। अगला प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से डिवाइड होगा, यस। अगला 5 से डिवाइड होगा, यस। उसके बाद अगर आप देखिए 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, इन सब से ये डिवाइड नहीं होने वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड क्या दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये वर्ड दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ये दिया है। आपको पता है कि किसी भी वर्ड से अगर हमें सेट बनाना है तो रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है लेटर्स का, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो पहला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, थर्ड आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ 2 टाइम्स है, एक ही टाइम्स लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा, टी और आई चुका है, आर भी आ चुका है, तो क्या लिखा जाएगा, वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। लास्ट पार्ट देखिए इसका क्या है बच्चों, लास्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के वर्ड है, सिंपली उसी तरीके से लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो बेटर वर्ड है, इसमें देखिए क्या रिपीट कर रहा है, पहले नॉन रिपीटिंग को लिखते हैं हम लोग, क्या क्या है, बी है, ई है, टी रिपीट कर रहा है, टी को हम एक ही बार लिखेंगे, ई रिपीट कर रहा है, ई को एक ही बार लिखेंगे और आर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 6 तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।